Hello students, class 10. Once again I am here. Today again we are doing the question and answer of the chapter Nationalism in India. तो चलते हैं आज की क्वेश्चनों की ओर. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट वाज सत्याग्रह. सत्याग्रह क्या था? एक्सप्लेन सम ऑफ द सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय गांधी जी. सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं और उन सत्याग्रहों के बारे में जो गांधी जी ने भारत में जिसकी शुरुआत करी. तो आइए चलते हैं आंसर्स की ओर. सत्याग्रह वॉज ए नॉन वायलेंट. जो सत्याग्रह था वो एक नॉन वायलेंट मेथड कहा जा सकता है, एक अहिंसक तरीका मास एजिटेशंस का, यानी बड़े पैमाने पर विद्रोह करने का अगेंस्ट द ऑपरेशंस. तो गांधी जी के जो एक तरीका था अहिंसा का, सत्याग्रह नॉन वायलेंट मेथड था, एक अहिंसक तरीका बड़े पैमाने पर विद्रोह करने का. किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द ऑपरेशंस, जो अत्याचार करते हैं उनके अगेंस्ट. द मेथड सजेस्टेड दैट, ये तरीका ये सजेस्ट करता था, इफ द कोर्स ऑफ ट्रू, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट, यदि जो संघर्ष है, इफ द कोर्स ऑफ ट्रू, सत्य की बात करें तो जो स्ट्रगल था वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के विरुद्ध था. देयर इज नो नीड फॉर फिजिकल फोर्स, यदि हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं सत्य को अपनाकर तो हमें देयर इज स्ट्रगल करते हैं तो स्ट्रगल वाज अगेंस्ट, जो संघर्ष था अन्याय के विरुद्ध था, तो इसके लिए हमें कोई एक फिजिकल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं. टू फाइट द ऑपरेशंस, दमनकारियों के विरुद्ध हमें फिजिकल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं थी. गांधी जी का ऐसा मानना था कि अगर हम सच्चे हैं, अगर हमारा स्ट्रगल जो है इनजस्टिस के अगेंस्ट है, तो हमें देयर इज नो नीड फॉर फिजिकल फोर्स टू फाइट द ऑपरेशंस. दूसरा, गांधी जी यूज्ड द सत्याग्रह. गांधी जी ने जो सत्याग्रह था वो अपनाया, टेक्निक को अपनाया सत्याग्रह के, सक्सेसफुली अगेंस्ट इनजस्टिस इन साउथ अफ्रीका. गांधी जी ने सफलतापूर्वक साउथ अफ्रीका में नस्लवाद के विरुद्ध सत्याग्रह का हथियार अपनाया था. यानी सत्याग्रह को एक हथियार के रूप में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में अपना चुके थे और पॉपुलैरिटी गेन कर चुके थे. गांधी जी यूज्ड द सत्याग्रह टेक्निक सक्सेसफुली अगेंस्ट इनजस्टिस इन साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका में वो लॉ की पढ़ाई करने गए थे, तो वहां पर रेशियल के अगेंस्ट वो मूवमेंट्स कर चुके थे. ही स्टार्टेड मास एजिटेशन इन साउथ अफ्रीका अगेंस्ट रेशियलिज्म. तो गांधी जी सत्याग्रह का हथियार अपना चुके थे, उन्हें इसकी ताकत का अंदाजा था. तो आइए जानते हैं कि सत्याग्रह में किस तरीकों से गांधी जी ने यहाँ पर मूवमेंट चलाए सत्याग्रह को अपनाकर. इन 1916 एडी ही फॉट फॉर जस्टिस, उसने न्याय के लिए लड़ा. फॉर द टेनेंट ऑफ चंपारण, जो चंपारण के बट्टाधारी थे, एंड गवर्नमेंट हैड टू पास. तो जब 1916 में बट्टाधारियों के फेवर के लिए, न्याय के लिए गांधी जी ने चंपारण में लड़ाई लड़ी. फर्स्ट चंपारण मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी ने चंपारण में स्टार्ट किया. एंड गवर्नमेंट हैड टू पास एन एक्ट, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा? एक एक्ट पास करना पड़ा, एक कानून पास करना पड़ा चंपारण के किसानों के फेवर में, वेलफेयर, उनके कल्याण के. जब गांधी जी ने when गांधी जी he fought for the justice the tenant of चंपारण के बट्टाधारियों के लिए, तो गवर्नमेंट had to pass an act for the welfare of peasants of चंपारण. चंपारण के किसानों के कल्याण के लिए गवर्नमेंट को एक एक्ट पास करना पड़ा इन 1918 में. जब 1916 में गांधी ने यहाँ पर एक मूवमेंट चलाया कि जो पीजेंट्स है चंपारण के, उनके वेलफेयर के लिए कुछ होना चाहिए, इनजस्टिस हो रहा था उनके लिए, उनसे ज़्यादा रेवेन्यू लिया जा रहा था, तो फाइनली उनके वेलफेयर के लिए एक एक्ट पास किया गया. ही स्टार्टेड, नेक्स्ट पॉइंट, ही स्टार्टेड द खेड़ा सत्याग्रह. उन्होंने क्या किया? खेड़ा में भी मूवमेंट चलाया. जैसे 1916 में चंपारण में चला था, तो खेड़ा में 1917 में चला था. आपको मैं याद दिला दूं तो ये मैप वर्क में भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि
लोकेट द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट। तो आप चंपारण दर्शाओगे और वो बिहार में दर्शाओगे, आप चंपारण बिहार में। ही स्टार्टेड द खेड़ा सत्याग्रह, उन्होंने 1917 में खेड़ा गुजरात में सत्याग्रह शुरू किया। इन विच गांधी जी आस्क्ड द पीपल, इसमें गांधी जी ने लोगों से टैक्स न देने के लिए कहा। ड्यू टू द फेलियर ऑफ क्रॉप्स, क्यों, वाई डिड द गांधी जी सेड टू पीपल फॉर नॉट पेइंग टैक्स, गांधी जी ने क्यों लोगों से कहा कि टैक्स नहीं देना है, क्योंकि जो फसल थी वो बर्बाद हो चुकी थी। अल्टीमेटली सहयोगवश कहे हम, द गवर्नमेंट हैड टू बो, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, बो मतलब झुकना पड़ा। एंड द पेमेंट ऑफ टैक्स वाज डिफर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, और अगले वर्ष के लिए डिफर्ड किया गया। डिफर कहते हैं उसको टाल देना। फाइनली अगर 1917 की अगर हम बात करें, अगर शायद गांधी जी पीजेंट्स के फेवर में एक मूवमेंट न चलाते तो शायद इन किसानों को रेवेन्यू चुकाना पड़ता, क्योंकि गांधी जी ने पीजेंट्स के फेवर में रेवेन्यू न देने के लिए लोगों से कहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा। गवर्नमेंट हैड टू बो एंड पेमेंट ऑफ टैक्स, और जो टैक्स का पेमेंट था, जो भी उन्हें कर चुकाना था, क्योंकि उस साल तो वो दे नहीं सकते थे, फसल बर्बाद हो चुकी थी उनकी, फसल बर्बादी के कारण टैक्स देना तो पॉसिबल नहीं था। तो इस तरीके से गांधी जी के सत्याग्रह मूवमेंट से, सत्याग्रह हथियार से, वेपन से, ट्रूथ और नॉन वायलेंस से फाइनली उस टैक्स को डिफर अगले साल के लिए डिफर किया गया। खेड़ा सत्याग्रह, जो खेड़ा मूवमेंट जो चलाया था 1917 में गुजरात में। नेक्स्ट हम देखेंगे अगेन इन 1918। अगर हम 1918 की बात करें, एडी में गांधी जी इंटरवेंस्ड इन मिल वर्कर, जो मिल वर्कर्स थे, मिल श्रमिक जो थे, मिलों में जो काम करते थे, उन्होंने स्ट्राइक कर दी अहमदाबाद में, और हेल्प्ड देम टू गेट देयर पे रेज्ड फॉर विच ईयर स्टार्टेड ए फास्ट अनटू डेट। और इस तरीके से अगर हम अगेन बात करें 1918 में, जो गांधी जी ने इंटरवेंस्ड किया मिल वर्कर, जो अहमदाबाद में मिल वर्कर की हड़ताल के फेवर में गांधी ने सपोर्ट किया, अहमदाबाद के मिल श्रमिकों की हड़ताल को फेवर किया। एंड हेल्प्ड देम, उनकी मदद की, टू गेट देयर पे, क्यों, क्योंकि उन्हें वो अपना बोनस भी बढ़ाना चाहते थे। तो सारे जो बिजनेसमैन थे उनके अगेंस्ट गांधी जी ने मिल वर्करों का सपोर्ट किया, और अहमदाबाद मिल वर्कर्स के लिए गांधी जी ने भारत में, ध्यान दीजिएगा इस बात को, पहली भूख हड़ताल की। मैं एक बार पढ़ना चाहूंगा। अगेन इन 1918 में गांधी जी इंटरवेंस्ड इन मिल वर्कर्स, स्ट्राइक की उन्होंने अहमदाबाद में, एंड हेल्प्ड देम टू गेट देयर पे रेज्ड फॉर विच ही हैड स्टार्टेड। कब तक शुरू किया, गांधी जी ने आमरण अनशन किया, यानी कि भूख हड़ताल कर दी। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी, ये फास्ट रखा अनटू डेथ, आमरण अनशन, मरने तक, जब तक कि उनकी डिमांड पूरी नहीं हो जाती। तो हमने देखा कि 1916 में चंपारण में इंडिगो प्लांटर्स के फेवर में, 1917 में फिर खेड़ा में पीजेंट्स के फेवर में, क्योंकि रेवेन्यू के फेवर में नहीं थे, वो फसल बर्बाद हो चुकी। फिर 1918 में अहमदाबाद मिल वर्कर्स के फेवर में। इन्हीं सत्याग्रह जो लॉन्च था गांधी जी ने अपनाया, और इस तरीके से गांधी जी का ये जो सत्याग्रह था, सत्याग्रह का जो नारा हम कह सकते हैं, सत्याग्रह को जो उन्होंने अपनाया था, वो इन मूवमेंट से ये पता चलता है कि वो यहाँ पर सक्सेस रहा था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ पीपल अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। जो रॉलेट एक्ट पास हुआ था उसके अगेंस्ट पीपल के क्या रिएक्शंस थे, क्या नतीजा रहा, लोगों में क्या इम्पैक्ट पड़ा, हम कह सकते हैं। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द रॉलेट एक्ट ऑन द पीपल। रॉलेट एक्ट का पीपल पर क्या रिएक्शन देखने को मिला, ऐसा भी समझ सकते हैं आप। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ब्रिटिशर्स ने जो नेशनलिस्ट थे उनको डोमिनेट करने के लिए, अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए रॉलेट एक्ट लागू किया था 1919 में। इस रॉलेट एक्ट के तहत
किसी के भी घर में किसी भी वक्त छापा मारा जा सकता था, किसी के भी घर की तलाशी ली जा सकती थी छापा मार के, और किसी को भी सस्पेक्ट के बेस पर गिरफ्तार किया जा सकता था और उसे 2 साल तक डिटेंस किया जाता था बिना उस पर मुकदमा चलाए, विदाउट ट्रायल। तो किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को उस पर ट्रायल चलाए बिना 2 साल तक रखा जा सकता था, जो गांधी जी ने इसको काला कानून कहा, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा। तो जो रॉलेट एक्ट लागू किया था, इसका जो रिएक्शंस था पीपल में वो क्या था, आइए चलते हैं आंसर की ओर। गांधी जी कॉल्ड फॉर अ कंट्री वाइड कहते गांव स्तर पर एक हड़ताल शुरू की गांधी जी ने पूरे देश भर में, कंट्री वाइड। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने पूरे देश भर में यानी बाजार बंद किए गए, एवरीवेयर स्ट्राइक्स की गई, डिमॉन्स्ट्रेशन हुए, एक मास मूवमेंट चलाया गया रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। लेकिन गांधी जी को ब्रिटिशर्स ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। गांधी जी गिरफ्तार हो गए क्योंकि उन्होंने देशव्यापी हड़ताल करा दी थी देश भर में, जिसका खामियाजा उन्हें जेल जाके भुगतना पड़ा। देयर वेर डिस्टर्बेंस इन दिल्ली, और एक डिस्टर्बेंस हो गया, एक हस्तक्षेप हो गया। अब वो हस्तक्षेप क्या था, डिस्टर्बेंस क्या था? दिल्ली, अहमदाबाद और पंजाब में बहुत जगहों पर एक हम कह सकते हैं कि रोक हो गई, बाधा आ गई, डिस्टर्बेंस हो गया। क्या बाधा थी वो? दिल्ली, अहमदाबाद और पंजाब में, अगर हम पंजाब की बात करें, अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में 2 पॉपुलर लीडर डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये 2 फेमस नाम हैं जो पंजाब के फेमस नेशनलिस्ट थे। इन 2 फेमस लीडरों को हुएर दे डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू वेर अरेस्टेड, इनको गिरफ्तार किया गया। द पीपल टुक आउट ए प्रोसेशंस, लोगों ने क्या किया? प्रोसेशन कहते हैं, प्रोसेशन कहते हैं जुलूस को। तो पीपल ने इस 2 फेमस लीडरों के फेवर में ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के अगेंस्ट एक जुलूस निकाला इन अमृतसर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी अरेस्ट। इस गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब की जनता ने, पंजाब के लोगों ने अपने 2 फेमस लीडरों के फेवर में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लीडर के फेवर के लिए जुलूस निकाला एंड डिमांड टू रिलीज ऑफ दियर, और अपने प्रसिद्ध, अपने प्रिय नेता को छोड़ने की, रिलीज करने की डिमांड करने लगे। तो कहीं ना कहीं जो एक रॉलेट एक्ट चल रहा था, गांधी जी एक कंट्री वाइड में हड़ताल कर रहे थे। एक तरफ तो उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी, खुद गांधी जी गिरफ्तार तो हुए ही हुए, और दूसरी तरफ हर जगह पर आए। अमृतसर का हम उदाहरण ले, वहां पर 2 प्रसिद्ध लीडर्स जो इसी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट मूवमेंट चला रहे थे, तो वहां की गवर्नमेंट्स ने इन 2 सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर दिया। तो जो आक्रोशित भीड़ थी, जो लोग थे, उन्होंने एक जुलूस निकाला अमृतसर में इस गिरफ्तारी के विरोध में। ब्रिटिशर्स के खिलाफ द पीपल प्रोटेस्टेड या स्टार्टेड ए प्रोसेशंस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन फेवर ऑफ दियर लीडर। अपने लीडर के फेवर में ब्रिटिशर्स के खिलाफ जनता ने जुलूस निकाला और अपने इन सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को छोड़ने की डिमांड करने लगे थे। अगला पॉइंट देखेंगे, ए पब्लिक मीटिंग वाज अनाउंस, एक पब्लिक मीटिंग अनाउंस की गई फॉर द 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग नामक स्थान पर, यानी अमृतसर में ही है वो भी, अमृतसर नामक स्थान पर जलियांवाला बाग पर जो लोग थे, इसी अपने लीडर्स के फेवर में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक मूवमेंट चला रहे थे, धरने पर थे, एजिटेशंस कर रहे थे, डिमॉन्स्ट्रेशन पे थे वो। तो जब धरने पर रह के वो विरोध कर रहे थे, उस समय उन्हें पता नहीं था कि मार्शल लॉ लागू हो चुका है। अब ये मार्शल लॉ क्या था? मार्शल लॉ में जब किसी जगह की, किसी एरिया की पुलिस उस जगह को, उस सिचुएशन, उस स्थिति को संभालने में
कामयाब नहीं होती है या सफल नहीं होती, जब पुलिस किसी जगह की स्थिति को संभालने में कामयाब नहीं होती है या नहीं संभाल पाती है स्थिति को, तब वो जो पावर होती है वो आर्मी को दी जाती है। तो पंजाब में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जगह जगह पर जो विद्रोह हो रहे थे, पुलिस उन विद्रोहों को शायद दबाने में कामयाब नहीं हुई, तो फाइनली गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। अब जो पावर थी, शक्ति थी, पुलिस से आर्मी के हाथों में आ गई। और उसका जो जनरल था, जनरल डायर, वो जनरल डायर ने वहां पर, जैसे हम जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन लोग जलियांवाला बाग नामक स्थान पर बैसाखी मनाने आए थे। बहुत दूर दूर से आए थे, उन्हें पता नहीं था कि इस तरह से ये त्यौहार करना या मीटिंग्स करना अलाउड नहीं है। और कुछ लोग अपने 2 फेमस लीडर्स के फेवर में उनको रिलीज करने के लिए डिमांड कर रहे थे, धरने पर थे वो। तो जब फाइनली पता चला डायर को कि इस तरीके से वहां पर एक फेयर अरेंज हो रहा है, यहाँ लोग वहां पर मूवमेंट्स कर रहे हैं, तो डायर आ गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ लीडर। तो जो पब्लिक मीटिंग हो रही थी वहां पर, वो मीटिंग करना तो अलाउड नहीं था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में अमृतसर में इस लीडर्स के अगेंस्ट, मतलब जो लीडर की गिरफ्तारी के अगेंस्ट मूवमेंट चल रहा था, मीटिंग हो रही थी। तो जनरल डायर मार्च्ड, जो जनरल डायर था आर्मी का जनरल, वो वहां पर आ गया एंड किल्ड मोर देन 1000 पीपल। ऐसा कहा जाता है कि 1000 से ज्यादा लोगों को उसने मार दिया, और इसमें से कई ज्यादा लोग जख्मी हो गए और बहुत सारे लोग भगदड़ में जख्मी हो गए। एकदम से जनरल डायर आ गया, उसने एग्जिट डोर को बंद कर दिया कहते हैं, और एग्जिट डोर बंद करते ही सारे लोगों में अफरा तफरी फैल गई। और अचानक से फायरिंग होने से, अब कोई भी होता है उस जगह पर तो अचानक से सरप्राइज होके भागने लग जाते हैं। और इसी भागदौड़ में कहते हैं वहां पर एक कुआं भी था, कुछ लोगों ने कुएं में जम मार दिया, कुछ लोग दीवार फाड़ कर कूदने का प्रयास करने लगे, लेकिन वो सफल नहीं हुए, फाइनली मारे गए। जनरल डायर का ये कहना था कि वो लोगों में खाली टेरर फैलाना चाहता था, उसका मकसद इन लोगों को मारना नहीं था। तो इस तरीके से हमने देखा कि रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, जो ब्लैक लॉ के अगेंस्ट गांधी जी के द्वारा, या पंजाब में चाहे लीडर कहें सैफुद्दीन किचलू या सत्यपाल के द्वारा, और जो लोग थे, लोगों के द्वारा अपने फेमस लीडरों के फेवर में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किस तरीके से अपने फेमस लीडरों को छोड़ने के लिए मूवमेंट जो जलियांवाला बाग पर वो इकट्ठा हुए थे। फाइनली उनको पता नहीं था कि उनको क्या कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। अपने फेवर्स लीडर को छोड़ने के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए, प्रोटेस्ट तो कर रहे थे, दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स फॉर रिलीजिंग देयर फेमस लीडर्स। दे डिडंट नो, वो नहीं जानते थे कि उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। और फाइनली जो 13 अप्रैल, ये भी आता है मैप में कभी कभी, लोकेट द एरिया वे जलियांवाला बाग मैसेक्री टुक प्लेस, वो एरिया को दर्शाना है मैप में जहाँ जलियांवाला बाग हुआ था। कहाँ हुआ था जलियांवाला बाग मैसेक्री? कहाँ हुआ था? अमृतसर में, 13 अप्रैल 1919 को। तो आप अमृतसर दर्शाएंगे पंजाब में। तो इस तरीके से आई होप कि यू हैव रिटन दिस आंसर्स ऑल्सो। These two questions about the सत्याग्रह and about the रॉलेट एक्ट, these are the very important। तो जैसे कि हमें पता था कि गांधी जी ने एक हिंद स्वराज लिखी थी। हिंद स्वराज में वो लिखते हैं कि जो गांधी का राज है, यानी अगर गांधी के राज की अगर हम बात करें, गांधी का राज आने वाला है। गांधी ने अनटचेबल्स के लिए भी काम किया, और गांधी जी का हम यहाँ पर देखते हैं कि वो मानते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं, अगर इंडियंस का उन्हें सपोर्ट ना मिले, अगर इंडियंस लोगों का सपोर्ट ना मिले, तो ब्रिटिशर्स क्या हो जाएगा, ब्रिटिश रूल क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग में।